डियर स्टूडेंट, जो आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी के अंतर्गत हमने पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत हमने वर्नर थ्योरी पढ़ी थी। वर्नर थ्योरी क्या है? वर्नर सिद्धांत जो है वो वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड व अमोनिया के अलग अलग रेशो में क्या बनाए, उसने कॉम्प्लेक्सेस, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस बनाए जो अपन ने पहले की वीडियो में देखे थे। और इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्सेस को जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के आधार पर उसने इसको बताया कि कॉम्प्लेक्सेस में जो है वो प्राइमरी वैलेंसी क्या करती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइज्ड होती है और कॉम्प्लेक्स की जो है वो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट को बताती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है और वो आयनाइज्ड नहीं होती। प्राइमरी जो वैलेंसी है वो क्या है? नॉन डायरेक्शनल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है। अब ये जो कॉम्प्लेक्सेस जो बनाए वर्नर ने, तो उसका हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अपन कैसे करेंगे? तो कोबाल्ट क्लोराइड व अमोनिया जो है विलयन से प्राप्त जो भिन्न भिन्न जो कॉम्प्लेक्स की संरचनाओं को कुछ प्रयोगों के आधार पर करी गई हैं। इन प्रयोगों से अपन यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सबसे पहला आयनिक रिएक्शन ले रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस में प्राइमरी वैलेंस से अपन क्या करें, प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े परमाणु या समूह वो किस नेचर के हैं? आयनिक नेचर के हैं। तो इसलिए वो क्या देंगे? आयनिक रिएक्शन जो है वो संपन्न करेंगे। और इसमें हम सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का ले रहे हैं COCl3 6NH3। अब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? 3 मोल AgCl का अवक्षेप बनाएगा। मीन्स इसमें 3 क्लोराइड आयन जो है वो क्या हो रहे हैं? आयनाइज्ड हो रहे हैं। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में 3 क्लोराइड जो परमाणु है वो किस नेचर के हैं? आयनाइज्ड होने वाले हैं, अर्थात तीनों ही कोबाल्ट के साथ प्राइमरी वैलेंसी के द्वारा जुड़े हुए हैं। और कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। और इसकी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ये किसके द्वारा सेटिस्फाइड हो रही है? सेकेंडरी वैलेंसी अमोनिया के मॉलिक्यूल द्वारा संतुष्ट हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। तो इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर को भी हम, ये डायग्राम जो देख रहे हैं अपन, इसको इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। तो COCl3 6NH3 में 3 क्लोराइड आयन जो है वो कैसे हैं? आयनाइज्ड हो जाएंगे। जब हम इसको सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो 3 क्लोराइड आयन क्या होंगे? आयनाइज्ड हो जाएंगे। और वो कौन से हो गए? आपके प्राइमरी वैलेंसी वाले हो गए। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो आपकी क्या हो रही है? अमोनिया के द्वारा इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कॉम्प्लेक्स को। अब इसी प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स हम दूसरा वाला लें, COCl3 5NH3। अब ये जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा। 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो इसमें हम देखें तो इसमें क्लोरीन के 2 परमाणु ऐसे होने चाहिए जो आयनाइज्ड वाले होने चाहिए। ठीक है। तो इस यौगिक का एक क्लोरीन परमाणु जो है वो डबल नेचर को बतला रहा है, या वो प्राइमरी वैलेंसी को वो बता रहा है और वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी बता रहा है। ठीक है। तो यह कोबाल्ट की प्राइमरी व सेकेंडरी दोनों को ही एक साथ बैलेंस कर रहा है। तो इस प्रकार इसकी स्ट्रक्चर को हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, जिसमें 2 क्लोराइड तो क्या हो रहा है? आयनाइज्ड हो रहे हैं। और एक क्लोराइड जो एटम है वो क्या हो रहा है? प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को बतला रहा है। वो अपन इस डायग्राम से जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब इसी प्रकार से जो कॉम्प्लेक्स जो है वो COCl3 4NH3। COCl3 4NH3 में क्या होगा? केवल एक ही मोल AgCl का बनेगा। एक ही मोल AgCl का बनेगा। इट मीन्स इसमें जो आयनाइज्ड क्लोराइड आयन है वो कितना है? एक है। मीन्स प्राइमरी जो वैलेंसी के द्वारा क्या है? एक क्लोराइड आयन क्या है? जुड़ा हुआ है। तो अर्थात इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन का जो ऋण आयन है तो कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करता है, जबकि दोनों क्लोराइड आयन कोबाल्ट की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों प्रकार की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में वर्नर के आधार पर प्राइमरी वैलेंसी को जो है डॉटेड लाइन द्वारा बताया गया और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन द्वारा बताया गया। तो इसमें भी हम जो है स्ट्रक्चर अपन इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं, COCl3 4NH3 में एक क्लोराइड आयन जो है वो कैसा है? आयनाइज्ड है। ठीक है। और इसी प्रकार से
जब COCl3 3NH3 की हम बात करें, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन उसने COCl3 6NH3, देन 5NH3, देन 4NH3 और लास्ट में कौन सा होगा COCl3 3NH3। ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देता, सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें कोई भी क्लोरीन परमाणु ऐसा नहीं है जो कोबाल्ट के साथ आयनिक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ हो, अर्थात तीनों जो क्लोराइड जो है वो है जो है कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। और कोबाल्ट की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, दोनों प्रकार की वैलेंसी को ये क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो COCl3 3NH3। तो हम ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी, वर्नर ने जो कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के जो कॉम्प्लेक्सेस बनाए, उसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ये है। हम जो प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंस की बात कर रहे हैं तो सारे कॉम्प्लेक्सेस में, फर्स्ट कॉम्प्लेक्सेस में 3 क्लोराइड आयन जो है वो प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, दूसरे वाले में 2 क्लोराइड आयन, तीसरे वाले में 1 और फोर्थ वाले में 1 भी क्लोराइड आयन। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस बने हैं वो बिल्कुल सही हैं। अब इस टेबल में हम देखें, ये जो टेबल फॉर्मेशन है इसमें हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला COCl3 6NH3, देन 5NH3, देन 4NH3 और 3NH3। अब इसमें जो यह जो टेबल है इसमें जो संरचना है और वर्नर के द्वारा जो थ्योरी के द्वारा बताई गई संरचनाएं क्या है, बिल्कुल जो है वो समान है। इससे वर्नर सिद्धांत की क्या होती है, पुष्टि होती है, मीन्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इसका जो है वो कंफर्म होता है। तो वर्नर सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण यह भी है कि उन्होंने कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन आयन अथवा अणु की निश्चित आकृति भी दी। ये बताया कि सेंट्रल मेटल जो है वो केंद्रीय परमाणु या आयन के चारों ओर जो लिगेंड होते हैं वो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित होते हैं और इसी कारण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस ऑक्टाहेड्रल नेचर के होंगे और जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो है वो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल नेचर के होंगे। तो इस प्रकार जो है वर्नर सिद्धांत को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो है वो एक फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत वर्नर ने एक बहुत अच्छा योगदान दिया। इससे हम कॉम्प्लेक्सेस की जो है वो उसकी स्ट्रक्चर, उसकी जो आइसोमेरिज्म, उसके बारे में अपन आसानी से बता सकते हैं। थैंक यू।